ओके, सो एक्चुअली ये एक वीडियो जो है ये जस्ट एक रैंडम ड्रॉप है। ऐसा कुछ स्पेसिफिक इंटेंशन नहीं था मेरा कि ये मैं वीडियो बनाऊं या फिर इस वीडियो की कंटिन्यू सीरीज लगाऊं, बट जस्ट एक ऐसा नॉलेज जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ। हम में से मोस्ट ऑफ द लोगों ने जो ये वीडियो देख रहे हैं, ऑफ कोर्स उनमें से बहुत सारे लोगों ने पाइथन सीखी होगी एंड पाइथन समझे भी होंगे कि हाउ डज इट वर्क्स और हाउ वी कैन यूज द पाइथन इन अवर डे टू डे लाइफ। वेदर यू आर अ सीजनल डेवलपर और यू आर अ फ्रीलांसर, यू मस्ट हैव यूज्ड द पाइथन समवेयर। लाइक अगर कोई वेब डेव कर रहा है तो उसने पाइथन यूज किया होंगे फ्लास्क और जांगो में। कोई अगर गेम डेवलपमेंट कर रहा है तो शायद पाई गेम मॉड्यूल यूज किया होगा। कोई अगर एंड्रॉइड डेवलपमेंट या फिर एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहा होगा तो आप लोगों ने कीवी के बारे में सुना होगा। इट्स नॉट दैट मच ऑफ फेमस फ्रेमवर्क, बट आप लोगों ने सुना होगा कीवी के बारे में। एंड एआईएमएल ऑफ कोर्स इट्स वन ऑफ द हॉटेस्ट फील्ड इन 2024। सो अगर ये है तो आप लोगों ने भी इसके बारे में सुना होगा। एंड ऑफ कोर्स साइबर सिक्योरिटी के लिए भी हम लोग पाइथन यूज कर सकते हैं, स्पेसिफिकली कोड स्कैनर्स वगैरह। इट्स वेरी इजी टू राइट। ओके, but have you ever tried to understand that how exactly the Python read your file, right? कि अगर आपने पाइथन को एक कोड पास किया है तो पाइथन उसको डिकोड कैसे करता है। सो वो डिकोड करते वक्त उसके कुछ एलिमेंट्स कौन से हैं। सो वो जो एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स मैंने पढ़े एंड मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ भी वो एलिमेंट शेयर करूँ। सो वीडियो मे बी अ लिटिल रॉन्ग, बट अगर आप आखिरी तक देखोगे तो शायद आप लोगों को कुछ ऐसा नॉलेज मिलेगा जो बाकी पाइथन के डेवलपर्स को नहीं है। ओके, शुरू करते हैं। वेल बेसिकली ये जो चीज है कि हाउ डज द पाइथन रीड योर कोड, इट्स एक्चुअली बेस्ड ऑन द लेक्सिकल एनालिसिस, राइट? सो लेक्सिकल एनालिसिस ये चीज क्या होती है। सो इफ यू आर नॉट फ्रॉम द पाइथन, सॉरी, इफ यू आर नॉट फ्रॉम द कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, तो लेक्सिकल एनालिसिस इज काइंड ऑफ अ थिंग। ये जो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आता है जिसका नाम है कंपाइलर डिजाइन। तो एक कंपाइलर आप डिजाइन कर रहे हो तो उसको डिजाइन करते वक्त कुछ चीजें होती है, उसमें से एक है लेक्सिकल एनालिसिस कि आपका कंपाइलर कैसे लेक्सिकल एनालिसिस करेगा। बहुत बार यूज कर लिया ये जायग्राम, लेक्सिकल एनालिसिस। लेट्स डिकोड इट। सो लेक्सिकल एनालिसिस इज अ फर्स्ट स्टेप ऑफ योर कंपाइलेशन और इंटरप्रिटेशन प्रोसेस। इट इज द फर्स्ट स्टेप। ओके, मैं पूरा नहीं बताऊंगा कि वो एग्जीक्यूट कैसा होता है, बट जस्ट अ शॉर्ट इंट्रो कि लेक्सिकल एनालिसिस ये फर्स्ट स्टेप होती है कंपाइलेशन की और इंटरप्रिटेशन की। इसका जो आउटपुट होता है ना, जो लेक्सिकल एनालिसिस ये प्रोसेस होती है, ये जो फर्स्ट प्रोसेस होती है, ये स्टेप का जो आउटपुट है वो होता है सीक्वेंस ऑफ टोकन, राइट? अब टोकन क्या है, तो टोकन आर द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। सो लेक्सिकल एनालिसिस का हिंदी में बताऊं तो बहुत इजी मीनिंग ये है कि एक सीक्वेंस ऑफ टोकन्स रहेंगे जिसको हम सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स भी बोल सकते हैं, वो हम पास करते हैं पार्सर को फॉर द सिंटैक्स वैलिडेशन। दैट्स इट, इट्स द लेक्सिकल एनालिसिस, नथिंग मच। बट लेक्सिकल एनालिसिस की ना कुछ स्टेप्स होती है, हवे में बता रहा हूँ, समझ लो। सबसे पहला होता है इनपुट प्री प्रोसेसिंग। दूसरा होता है टोकनाइजेशन। टोकनाइजेशन मतलब आप क्या करते हैं कि जो आपने इनपुट टेक्स्ट दिया है उसको ब्रेक करते हो डिफरेंट काइंड ऑफ टोकन्स में, राइट? तीसरा होता है टोकन क्लासिफिकेशन। सो उसको आप फिर क्लासिफाई करोगे कि कौन से आइडेंटिफायर्स है, कौन से कीवर्ड्स है, कौन से कमेंट्स है, एंड कौन से स्पेसेस है, कौन से इंडेंटेशन है, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। और सबसे आखिरी में आता है वैलिडेशन। दैट्स इट, लेक्सिकल एनालिसिस की ये स्टेप्स है। जो पाइथन का कोड होता है वो कोड एक रीड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पार्सर। ऑफ कोर्स लेक्सिकल एनालिसिस कर रहे हैं तो उसका जो ये है वो हमें चाहिए। सो लेट्स से फाइल के अंदर आपकी कुछ ऐसी आपने लाइंस लिखी है पाइथन कोड की। आप कुछ भी लिखो, आपको जो लिखना है फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप पाइथन में नहीं है। सो ये जो चीज होती है ना, ये जो फाइल होती है, ये फाइल रीड की जाती है एक पार्सर से, राइट? दिस फाइल इज कंप्लीटली रीड बाय द पार्सर। अब ये जो पार्सर है जो मैंने लेक्सिकल एनालिसिस में बोला, इसके अंदर हम जो इनपुट देते हैं वो इनपुट क्या होते हैं? सो टोकन्स होते हैं। टोकन्स मतलब क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। तो वो क्या हो सकते हैं? आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, दे कैन बी एनीथिंग। ओके, सो ये जो चीज है, ये चीज हम पार्सर को देते हैं। फिर पार्सर इसका वैलिडेशन करता है कि भाई तुमने जो कोड लिखा है क्या वो सही है, क्या तुमने जो कोड लिखा है वो एकदम सही है। अगर परफेक्ट हुआ तो ठीक, अदरवाइज अगर ये वैलिडेशन फेल हो जाता है तो हमें आती है सिंटैक्स एरर। सिंपल। अब आप लोगों को समझाऊंगा कि सिंटैक्स एरर क्यों आती है, राइट? अब सिंटैक्स एरर आने के बाद हम लोग बोलते हैं कि लाइन नंबर 28 में सिंटैक्स एरर है, पर लाइन नंबर 28 में तो हमने कुछ लिखा ही नहीं, सिंटैक्स एरर आई कैसे? तो ये वैलिडेशन किस हिसाब से होता है, लाइक वैलिडेशन की स्टेप्स क्या होती है वो हम लोग देखते हैं अभी। सो सबसे पहले क्या होता है कि जो पाइथन की जो फाइल है, सो ये जो फाइल है, ये फाइल एक यूनिकोड की इसमें रीड की जाती है, राइट? पाइथन की जो सोर्स फाइल होती है वो यूनिकोड पॉइंट्स के अंदर ली जाती है। बाय डिफॉल्ट जो होता है UTF-8, बाय डिफॉल्ट जो होता है वो होता है UTF-8।
ये यूनिकोड पॉइंट्स के अंदर हम लोग इसको रीड करते हैं। अब उसके बाद जो होता है कि ये जो इनकोडिंग होती है, ये इनकोडिंग हम खुद स्पेसिफाई कर सकते हैं। आप लोग ये जो चीज है ना कि सोर्स फाइल के अंदर की जो इनकोडिंग है वो कैसे लिखते हैं, सो जो सबसे पहली फाइल या फिर जो दूसरी फाइल होती है ऑफ कोर्स उसके सामने हम लोग क्या लिखते हैं, हैशटैग, ठीक है, अंडरस्कोर, स्टार, अंडरस्कोर, यहाँ पे हम लिखेंगे इनकोडिंग, कोलन, और यहाँ पे इनकोडिंग का नाम, ठीक है। अब यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए तुमको लगेगा कि मैंने सिंटैक्स में कुछ तो भी गलती कर दी हो, अगर लिखे तो बैंड बज जाएंगी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो हैशटैग लिखा, हैशटैग के बाद मैंने लिखा अंडरस्कोर, स्टार, अंडरस्कोर, इसको स्टार की जगह एस्टेरिक बोला तो और अच्छा रहेगा, और हम लोग बोलेंगे इनकोडिंग, इनकोडिंग के बाद हम लोग लिखते हैं ये कोलन, और उसके बाद हम लोग लिखेंगे हमारे इनकोडिंग का नाम। यहाँ पे हम लोग हमारे लिखेंगे इनकोडिंग का नाम, ये भाई कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे है इनकोडिंग का नेम, जैसे कि यहाँ पे हो सकता है UTF-8, राइट। और फिर से अंडरस्कोर, स्टार, सॉरी एस्टेरिस्टिक्स और अंडरस्कोर। सो ये इनकोडिंग हम लोग डिफाइन करते हैं। तो अगर आप लोगों ने कहीं पे भी गलती पे भी ये देखा ना, गलती से भी अगर किसी भी पाइथन फाइल के अंदर देख लिया, तो इट्स एन इनकोडिंग, राइट। एंड बाय डिफॉल्ट ये UTF-8 ही होती है। अगर आप लोगों ने ये स्पेसिफाई नहीं किया, ये जो मैंने लिखा है अगर आप लोगों ने स्पेसिफाई नहीं किया, सो बाय डिफॉल्ट ये जो होती है ये इनकोडिंग 8 UTF-8 के फॉर्मेट में होती है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। लाइक ये हो गया, ये इनकोडिंग करेगा। अब इनकोडिंग के बाद क्या होता है कि अगर ये इनकोडिंग डिकोड नहीं हो पाई, सो इट विल रेज एन सिंटैक्स एरर, राइट। सो क्या हो रहा है, सपोज आपकी लाइन नंबर 28 है और आपके लाइन नंबर 27 में कुछ ऐसी चीज आ गई कि जो ये पार्सर वैलिडेट ही नहीं कर पा रहा, सो इट विल जनरेट अ सिंटैक्स एरर। सो समटाइम्स इट मे हैपन कि एरर यहाँ पे नहीं है, एरर यहाँ पे स्टार्टिंग पे है, या फिर ये लाइन नंबर 27 या फिर ये लाइन नंबर 28 में आपने गलती से कुछ ऐसा कैरेक्टर दे दिया, एक ऐसा कैरेक्टर दे दिया जो कैरेक्टर अलाउड ही नहीं है। सो इट कैन ऑल्सो मेक एन सिंटैक्स एरर। अगर आपकी एनकोडिंग का डिकोड नहीं हो पाया तो उसका सिंटैक्स एरर आता है। ओके, सिंटैक्स एरर डन। अब अपन आगे बढ़ते हैं कि एक्चुअली होता क्या है। सो अब सबसे पहले जब मैंने बोला था कि इसका इनपुट प्री प्रोसेस होता है, सो इनपुट प्री प्रोसेस में सबसे पहले आती है लाइन, राइट। अब अकॉर्डिंग टू द पाइथन जो लाइन स्ट्रक्चर है वो दो इसमें डिवाइड होता है। सबसे पहली होती है लॉजिकल लाइंस। थोड़ा सा ये क्लियर कर दे रहा हूँ, या आई होप आप लोगों को समझा कि ये सिंटैक्स एरर कैसे क्यों किसी वजह से होता है। अगर आपका डिकोड नहीं हो पाया तो भी सिंटैक्स एरर आ सकता है, तो सॉल्व करते वक्त जरा ध्यान से, डिबग करते वक्त जरा ध्यान से। सो जो लाइन स्ट्रक्चर होता है, डोंट गो फॉर माई हैंड राइटिंग, जस्ट फोकस ऑन द कंसेप्ट, कि जो लाइन स्ट्रक्चर होता है वो दो इसमें पार्ट होता है। सबसे पहले होती है लॉजिकल लाइंस। अब लॉजिकल लाइंस जो होती है ना, उसका जो एंड होता है वो न्यू लाइन कैरेक्टर से डिफाइन होता है, राइट। और दूसरी होती है ऑफ कोर्स फिजिकल लाइंस, एक लॉजिकल दूसरी फिजिकल लाइंस। और ये जो फिजिकल लाइंस होती है ना, इन फिजिकल लाइंस का जो सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है वो एंड ऑफ लाइन से टर्मिनेट होता है, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर्स, एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर्स। अब ये एंड ऑफ लाइन कैरेक्टर्स क्या होता है, सो इट डिपेंड्स ऑन द माइक, जो सिस्टम्स आप यूज कर रहे हैं। सो जनरली की जो जो अपना लाइन टर्मिनेटर है कोई भी एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म में, वो अपन यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप लाइन फीड देखो, जो कि लिनक्स का है, आई गेस यूनिक्स सिस्टम का है लाइन फीड, जिसका मतलब होता है बैकस्लैश n, वो यूज किया जाता है। उसके बाद आई गेस हम लोग CR भी यूज कर सकते हैं, विच मीन्स द कैरियज रिटर्न, जो कि विंडोज का है। इसका आई गेस सिंबल ऐसे आता है \r। और विंडोज के अंदर हम लोग CRLF यूज करते हैं, विंडोज का पता है मुझे CRLF। तो ये जो चीजें है ना, ये चीजें फिजिकल लाइंस को डिकोड करती है और मल्टीपल फिजिकल लाइंस मिला के बनाती है आपकी लॉजिकल लाइंस। ऑफ कोर्स मल्टीपल फिजिकल लाइंस मिला के आपकी बनाती है लॉजिकल लाइंस। सो लॉजिकल लाइंस का जो होता है वो किया जाता है न्यू लाइन से, और फिजिकल लाइंस का जो होता है वो होता है एंड ऑफ कैरेक्टर सीक्वेंस से। सो एंड ऑफ कैरेक्टर सीक्वेंस कौन से होते हैं, \n विच इज द लाइन फीड, \r विच इज द कैरियज रिटर्न, और CRLF विच इज फॉर द विंडोज। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि अगर वो डिकोड नहीं हो पाया, या फिर हर एक लाइन रीड करने के बाद उसने डिवाइड किया कि लेट्स से मल्टीपल लॉजिकल लाइंस इसने ले ली,
राइट, मल्टीपल लॉजिकल लाइंस उसने ले ली, एक एक फिजिकल लाइन से मल्टीपल लॉजिकल लाइंस उसने ले ली। अब ये दूसरी बात क्या चेक करेगा कि इसके अंदर कोई कमेंट्स है क्या। पाइथन के अंदर कमेंट्स हम लोग हैशटैग से डिनोट करते हैं, ऑफ कोर्स हैशटैग से। सो ये हैशटैग दिखने के बाद लेट्स से पहले लाइन में हैशटैग दिख गया, तो क्या ये लाइन को इग्नोर करता है? ना मुन्ना, ऐसा नहीं होता। तुम लोग अगर हैशटैग को इग्नोर करने लगे, तुम लोग अगर हैशटैग को इग्नोर करने लगे तो एनकोडिंग कैसे डिक्लेयर करोगे भैया? मैंने इधर पहले ही बोला कि एनकोडिंग ऐसे डिक्लेयर करनी पड़ती है। तो एनकोडिंग कैसे डिक्लेयर करोगे? तो कमेंट्स के बाद ये चेक करता है कि क्या यहाँ पे एनकोडिंग है, अगर नहीं है तो वो इग्नोर करेगा, अदरवाइज ये एनकोडिंग ये एनकोडिंग आपका डिफाइन करता है। ये थोड़ा बहुत आई गेस समझ रहा है, बिकॉज इट्स नॉट न्यू आप लोगों के लिए कि कमेंट्स हम लोग कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, किस लिए लिखते हैं, बट इट्स अ लिटिल बिट न्यू कि आप लोगों को ये नहीं पता था कि कमेंट्स, हाँ भाई हर बार कमेंट्स इग्नोर नहीं होते। समटाइम्स कमेंट्स गेट इनटू द कंसिडरेशन इफ यू आर गिविंग दिस सिंबल्स, इफ यू आर गिविंग दिस सिंबल्स। ओके, अब अगर मेरे पास कमेंट्स आ गया, एनकोडिंग डिक्लेरेशन आ गया, अब ये देखता है कि लाइन ज्वाइनिंग कौन सी है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम देखते हैं लेक्सिकल एनालिसिस का अगला पार्ट, कि लेक्सिकल एनालिसिस में आगे क्या होता है। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा, ये लाइन स्ट्रक्चर कौन सा है, लाइन स्ट्रक्चर ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब मैं मिटा रहा, इसकी कोई जरूरत नहीं। अब अपन आगे देखेंगे कि इसका लाइन स्ट्रक्चर किस हिसाब से डिफाइन होता है। लाइन स्ट्रक्चर मतलब कि क्या, कि जो आपकी लाइन है ना, लाइन, वो लाइन आप लोगों ने कैसी ज्वाइन की है, इम्प्लिसिट वे में की है या एक्सप्लिसिट वे में की है। सो इसके बाद ये देखेगा आपका लाइन ज्वाइनिंग। लाइन ज्वाइनिंग में क्या होता है पता है? लाइन ज्वाइनिंग में आप दो तरह से कर सकते हो। सबसे पहले होता है इम्प्लिसिट, हैंडराइटिंग के ऊपर मत जाओ। इम्प्लिसिट का मतलब क्या है कि आपने ऐसा लिखा 10, 20, 30, इधर स्किप किया, इधर लिखा 40। सो ये जो लाइन ज्वाइन की आपने, ये की आपने इम्प्लिसिट लाइन ज्वाइन, ब्रैकेट्स के अंदर आपने जो भी लिखा वो लिखा इम्प्लिसिट ज्वाइन के अंदर। अब जो दूसरी होती है इम्प्लिसिट के बाद, वो होती है एक्सप्लिसिट ज्वाइन। एक्सप्लिसिट ज्वाइनिंग का मतलब क्या होता है पता है? कि लेट से आप कोई स्ट्रिंग लिख रहे हो, या फिर आप कोई लाइन कंसीडर कर रहे हो, लेट से वैर इक्वल्स टू कोई भी वेरिएबल ले लो, जैसे कि हेलो, राइट। और ये कंप्लीट करने के बाद अगर आपको लाइन जोड़नी है, इसके आगे का भी आपको कंसिडरेशन में लेना है, तो आप यहाँ पे ऐसे बैकस्लैश देते हो और इसके नीचे दूसरी लाइन लिख लेते हो। सो ये जो आपने किया ना यहाँ पे, ये जो लाइन ज्वाइनिंग की, ये लाइन ज्वाइनिंग की आपने एक्सप्लिसिट लाइन ज्वाइनिंग। सो इसके बाद ये चेक करेगा कि किस हिसाब से आपकी एक्सप्लिसिट लाइन ज्वाइनिंग है, किस हिसाब से आपकी इम्प्लिसिट लाइन ज्वाइनिंग है, और फिर उस हिसाब से वो उसने डिकोड किया कि उसके बाद वो अगले प्रोसेस पे जाता है जिसका नाम है ब्लैंक लाइंस। ब्लैंक लाइंस, जो ब्लैंक लाइंस है ऑफ कोर्स वो इग्नोर हो जानी चाहिए, वो कंपाइलर ने लेनी नहीं चाहिए, एंड होता भी वैसे ही है कि अगर आपने ऐसा कुछ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स लिखे जो कि हमारे टोकन्स है, और ये टोकन्स के बीच में लेट से आपने ये पहली लाइन लिखी, ये दूसरी लाइन लिखी, राइट, ये पहली लॉजिकल लाइन, ये लॉजिकल लाइन, और ये लॉजिकल लाइन के बीच में अगर आपने एक आधी लाइन छोड़ दी, तो वो हो गई ब्लैंक लाइन। सो ये जो ब्लैंक लाइन है, ये बाय डिफॉल्ट कंपाइलर से इग्नोर हो जानी चाहिए। ओके, वेरी इजी, कोई इशू नहीं। ब्लैंक लाइन के बाद ये चेक करेगा पट्टा इंडेंटेशन। मुझे याद है जब मैं पाइथन पढ़ रहा था, सबसे बड़ी मेरी गलती हो रही थी इंडेंटेशन में, कि आइदर इंडेंटेशन कम हो जाता था या इंडेंटेशन ज्यादा हो जाता था। ये इंडेंटेशन है क्या, आपको बहुत अच्छे से बाय हार्ट होगा अगर आप पाइथन पढ़ चुके। अगर कोई नहीं पढ़ा है पाइथन, तो इंडेंटेशन में मैं बताता देता हूँ। जैसे कि आप लोग कोई अगर और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखे हो, तो उसमें कैसे हम लोग लिखते हैं इफ, आपकी कंडीशन, और यहाँ पे ब्रैकेट्स, सपोज आप जावा में लिख रहे हो, बट पाइथन में ऐसा नहीं होता। आप लिखते हो इफ, ये जो आप लिखते हो इफ, और इफ के बाद, या ब्रैकेट नहीं देते, इफ के बाद आप लोग यहाँ पे लिखते हो कंडीशन, कंडीशन के बाद देते हो ये कोलन्स, और कोलन्स के बाद यहाँ पे आप 1, 2, 3, 4, ये 4 लाइन छोड़ दोगे, और ये 4 लाइन छोड़ देने के बाद आप लोग यहाँ से अपना कोड कंटिन्यू करोगे। सो ये जो 4 लाइन आए, इसको बोलते हैं इंडेंटेशन, और पाइथन में ये सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आपका ये गलती से भी मिक्स हो, अगर ये आपका गलती से भी गया, मतलब मिस हो गया, तो आपको आएंगी इंडेंटेशन एरर। पार्सर, सही है। ये हो गई लेक्सिकल एनालिसिस की नेक्स्ट स्टेप। इसके बाद की जो स्टेप आती है, मतलब इसमें ही जो हम लाइन रीड कर रहे हैं, उसके अंदर की जो नेक्स्ट स्टेप आती है, वो नेक्स्ट स्टेप आती है व्हाइट स्पेसेस बिटवीन द टू कैरेक्टर्स, राइट। जैसे कि मैंने लिखा इफ के बाद मैंने लिखा 1 = 2, राइट, ये असाइनमेंट हो गया, 1 = 2। तो ये जो स्पेस हो गई,
ये स्पेस जो है वो इसने इग्नोर करनी चाहिए, ये जो स्पेस है वो भी इसने इग्नोर करनी चाहिए, और ये जो स्पेस यहाँ पे आई है कौन सी वाली, ये वाली, ये भी उस पट्टे ने इग्नोर करनी चाहिए। पट्टा मतलब कंपाइलर। बट क्या ये कंप्लीट इग्नोर होती है? राइट, क्या ये कंप्लीट इग्नोर होती है? सो अगर आप मेरे को बताओ कि अगर आपने ऐसा लिखा इफ 1 इक्वल्स टू 2, अगर आप लोगों ने ऐसा लिखा तो क्या ये वैलिड लाइन है पाइथन के अंदर? नहीं। सो ये जो दो आपने लिखे ना, ये जो दो आपके टोकन्स है, ये टोकन्स के बीच में एक व्हाइट स्पेस होना कंपलसरी है, अदरवाइज आपको एरर आएगी। ये दो टोकन्स के बीच में आपकी स्पेस होना जरूरी है, अदरवाइज एरर आएंगी। सो ब्लैंक लाइन के बाद ये चेक करता है इंडेंटेशन, इंडेंटेशन के बाद चेक करता है व्हाइट स्पेस बिटवीन टू। अब इसके बाद ये देखते हैं अदर टोकन्स की तरफ। अब अदर टोकन्स मतलब क्या? तो सबसे इंपॉर्टेंट न्यू लाइन, इंडेंट और डी इंडेंट, और लाइक इंडेंट के बाद डी इंडेंट, स्पेलिंग नहीं आती। तो ये जो आप लिखते हो, लाइक ये जो आप लिख रहे हो, ये भी इसने चेक करनी चाहिए। इनको छोड़ के कुछ और टोकन्स है, लाइक आइडेंटिफायर्स, कीवर्ड्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स एंड डेलिमिटर्स। अब ये जो चीजें है, ये चीजें आप लोगों को पता होनी कि आइडेंटिफायर्स कौन से है, कीवर्ड्स क्या है, लिटरल्स कौन से है, ऑपरेटर्स क्या है, डेलिमिटर्स क्या क्या है। सो दिस इज एक्चुअली हाउ द लेक्सिकल एनालिसिस इज डन। सो इट्स नॉट इजी कि आपका रीड कर रहा है, ये हो रहा है, आपको आउटपुट मिल रहा है, नहीं। फर्स्ट स्टेप जो होती है लेक्सिकल एनालिसिस, वो लेक्सिकल एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट आपका लाइन बाय लाइन रीड किया जाता है, फिर उसको टोकनाइजेशन किया जाता है। टोकनाइजेशन के बाद ये टोकन्स, जो एक एक टोकन्स आपने पास किया, इनका वैलिडेशन होता है, अगर वैलिडेट हुआ तो ठीक है, अदरवाइज ये एरर थ्रो करेगा। फिर वो वैलिडेशन के बाद आपका जो होता है वो क्लासिफिकेशन किया जाता है। ये क्लासिफिकेशन मतलब कहाँ, कि आइडेंटिफायर्स है, कीवर्ड्स है, लिटरल्स है, ऑपरेटर्स है, डिलिमिटर्स है, इंडेंटेशन है, ब्लैंक लाइन्स है, व्हाइट स्पेस कैरेक्टर्स है, लाइन फीड है, कैरियज रिटर्न्स है, वो सब क्लासिफिकेशन किया जाता है। वो क्लासिफिकेशन किए के बाद इसका होता है वैलिडेशन, और वैलिडेशन के बाद जो आपका ये टोकन आता है वो आपका इंटरप्रेटर को भेजा जाता है, और फिर इंटरप्रेटर आपको आउटपुट देता है। सो जो फर्स्ट स्टेप है लेक्सिकल एनालिसिस, ये ऐसी होती है। ऑफ कोर्स ये मैं फेंक रहा हूं? नहीं, मेरे को फेंकने का कोई शौक नहीं। ये जो चीज है, ये चीज मैंने पढ़ी पाइथन के डॉक्यूमेंटेशन से, राइट। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने वो चीज कहाँ से पढ़ी है, ताकि आप लोग फिर मेरे को बोलो ना। सो ये देखो, ये वाला डॉक्स पाइथन ऑर्ग 3 रेफरेंस लेक्सिकल एनालिसिस डॉट एचटीएमएल, अगर आप इसके अंदर देखोगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि जो मैंने बोला वो इसमें लिखा है। अब मैंने सिर्फ इतना ही बोला, मैंने सिर्फ इतना ही बोला। अब इसका बहुत बड़ा है, अगर आप ये साइड में देखोगे लेक्सिकल एनालिसिस का टेबल ऑफ कंटेंट्स देखो कितना सही है। तो आप यहाँ पे देखो, जो मैंने बोला था इंकोडिंग डिक्लेरेशन का, उनका इन्होंने एक स्पेसिफिक ये दिया है, रेगुलर एक्सप्रेशन दिया है। अब रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है? तो एक काइंड ऑफ खुद की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि आप रेगुलर एक्सप्रेशन लिख के अपने कोई कंडीशन चेक कर सकते हो उस हिसाब से। फिर मैंने बोला था एक्सप्लिसिट लाइन ज्वाइनिंग, फिर मैंने बोला था इम्प्लिसिट लाइन ज्वाइनिंग। ये देखो एक्सप्लिसिट का ऐसा, इम्प्लिसिट का ऐसा, ब्लैंक लाइंस के साथ क्या होता है, इंडेंटेशन के साथ क्या क्या होता है, राइट। फिर उसके बाद व्हाइट स्पेस बिटवीन टोकन्स क्या होती है, अदर टोकन्स क्या है, आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड्स कैसे लिखे जाते हैं, कीवर्ड्स कौन से है। फिर उसके अंदर ये जो कंसेप्ट है ना सॉफ्ट कीवर्ड्स, ये सॉफ्ट कीवर्ड्स का कंसेप्ट बहुत सही है, ये भी कभी किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट ये जो है ये पाइथन 3.10 में ऐड किया गया है, उसके पहले ये नहीं था, राइट। अब इसके अंदर क्या हुआ, 3.12 के अंदर जो टाइप का था वो टाइप एक चेंज हो गया है सॉफ्ट कीवर्ड की वजह से। अब टाइप आप लोगों को लगता होगा कि टाइप मतलब मैं इसके बारे में बोल रहा हूँ, राइट। अगर मैं इसको अभी इरेज कर रहा हूँ पूरे बोर्ड को, अगर मैं अभी यहाँ पे लिखूं तो आप लोगों को लगता होगा कि टाइप मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ। ना मुन्ना, ना ना, टाइप ये नहीं है। टाइप ये एक अलग है पाइथन के अंदर, जो आपको अपने टाइप का अलायस सेट करने देता है। अगर आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। सो आई गेस उसका सिंटैक्स कुछ ऐसा है कि टाइप आपका वेरिएबल नेम और इक्वल्स टू, फिर अगर हम लोग ऐसा लिखते हैं कि फ्लोट ऑफ, लेट्स से ऐसा ऐसा कुछ, तो भी अरे ऑफ 2 फ्लोट्स, अगर मेरे को ऐसा लिखना है, ये तो फ्लोट नहीं लिख सकते, बट ये कुछ ऐसा है कि हम लोग लिखेंगे ऐसी कोई तो भी फ्लाइट ये बना ली, लिस्ट बना ली, और उसके अंदर लिखेंगे फ्लोट फ्लोट। डॉक्यूमेंटेशन में है ये एग्जांपल, आप देख सकते हो अच्छे से। सो अगर आप ये देखोगे तो ये टाइप का अलायस हो गया, और ये जो आप अलायस लिखोगे, लेट्स से पॉइंट नाम है इसका, तो ये पॉइंट आप बाद में यूज कर सकते हो। सो टाइप इज डिफरेंट, दिस सॉफ्ट कीवर्ड इज डिफरेंट, एंड टाइप फंक्शन इज डिफरेंट।
सो सॉफ्ट कीवर्ड इज यूज्ड फॉर द अलाइस टू दिस। एंड ये जो मैच स्टेटमेंट है, ये मैच स्टेटमेंट भी बहुत सही तगड़ी चीज है, कभी अगर वक्त मिला तो ये डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना। फिर उसके बाद रिजर्व क्लास ऑफ आइडेंटिफायर्स, फिर उसके बाद अंडरस्कोर स्टार, इसका क्या मतलब होता है, तो नॉट इंपोर्टेड बाय फ्रॉम मॉड्यूल इंपोर्ट स्टार, ये जो होता है ये सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। फिर मैच केस जो है वो भी आ चुका है पाइथन में, वो आप देख सकते हो। फिर उसके बाद जो आपने ये देखा सिस्टम डिफाइंड नेम्स, टेंडर नेम्स, वो सब यहाँ पे लिखा है। फिर लिटरल्स, लिटरल्स कौन सी होती है वो इसने बताया कि वो कैसे कहता है। फिर उसके बाद एस्केप सीक्वेंसेस, ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि न्यू लाइन का क्या है, बैकस्लैश एंड न्यू लाइन इग्नोर्ड, डबल बैकस्लैश मतलब क्या, बैकस्लैश कंसीडर करो, बैकस्लैश एंड कोट तो सिंगल कोट, बैकस्लैश एंड डबल कोट तो डबल कोट उस हिसाब से। फिर एस्केप सीक्वेंसेस रिकॉग्नाइज इन स्ट्रिंग लिटरल्स है, तो अगर आप ये देखोगे तो कैरेक्टर नेम एंड यूनिकोड डेटाबेस। फिर उसके बाद कैरेक्टर विथ 16 बिट हेक्स वैल्यू और कैरेक्टर विथ 32 बिट हेक्स वैल्यू, तो अपन लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आप कहीं गए और आपको अगर कुछ इमोजीज टाइप करने हैं तो आपको स्टैक ओवरफ्लो के आंसर्स में बहुत सारी जगह लिख जाता कि U000812 ऐसा कुछ तो भी लिखो। सो दैट्स व्हाट इट इज टेलिंग कि ये एक्चुअली है क्या। फिर उसके बाद स्ट्रिंग लिटरल्स का कॉन्केटिनेशन कैसे होता है। फिर उसके बाद एफ स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, ये पाइथन 3.6 में एफ स्ट्रिंग्स फॉर फॉर्मेटेड स्ट्रिंग्स पता होगा आप लोगों को, ये पाइथन 3.6 में गया है तो ऑफ कोर्स। फिर उसके बाद पाइथन ने कुछ नए ऑफ कोर्स ये किए थे कि अवेट और असिंक, तो अवेट फॉर सॉरी अवेट एक्सप्रेशंस और असिंक फॉर क्लॉज जो होते हैं वो आप लोग देख सकते हो। एक्चुअली ये बहुत बड़ा है, अगर आप इसको पढ़ने बैठोगे ना तो आपको बहुत अच्छा पढ़ना पड़ेगा। ये जो डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेशन सबसे ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। एंड अगर कभी वीडियो मिला, अगर मतलब कभी टाइम मिला तो मैं इसके ऊपर जरूर वीडियो बनाऊंगा कि ये एक्चुअली टाइप अलाइस क्या है, राइट, ये टाइप अलाइस क्या है। सो या दैट्स इट। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत समझाऊंगा, मेरा कोई मतलब नहीं था, कोई मिनी मतलब कोई मेरा इंटेंशन नहीं था ये वीडियो ऐसे ही ड्रॉप कर दूं, बट दिस इज फॉर इट। सो आप ये एक बार जरूर विजिट करना, पढ़ो और पढ़ते रहो। थैंक यू।